जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वह पेंशन भोगियों के लिए रामबाण जैसा आदेश, किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं। जानिए क्यों। आज आप इस वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन पाएंगे उसको जानने के बाद बहुत सारे पेंशनर्स को बड़ी राहत की सांस मिलेगी। और जिन पेंशनर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, उनको भी एक रास्ता मिलेगा कि क्या करना है। दोस्तों, आज पेंशनर्स की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उनके लिए ओआरओपी का रिवीजन हो रहा है या नहीं। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है स्पर्श, क्योंकि हजारों पेंशनर्स की काफ़ी लंबे समय से पेंशन रुकी हुई हैं। बहुत सारे पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका डेटा यानी कि उनका रिकॉर्ड गलत चढ़ा हुआ है और पेंशनर्स के पास लगातार मैसेज आ रहे हैं कि आपका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो चुका है, लेकिन उनको यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं मिल रहा है। उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उनको एक चिंता सता रही है, क्या कहीं उनकी पेंशन में कोई रुकावट तो नहीं आएगी, क्योंकि ये वो समय है जिस समय पेंशनर्स को अपना जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। अब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पता चलता है कि उनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। उनका जीवन प्रमाण पत्र अब स्पर्श के माध्यम से जाएगा। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे आज पेंशनर्स जूझ रहे हैं। दोस्तों, आज तक टोटल 17,13,764 पेंशनर्स इस वक्त तक माइग्रेट हो चुके हैं पुराने पेंशन सिस्टम से स्पर्श में, और अभी लगभग इतने ही पेंशनर्स और माइग्रेट होने बाकी हैं। लेकिन जो वो पेंशनर्स और माइग्रेट होने बाकी हैं, ये उस समय के पेंशनर हैं जिस समय डिजिटल कंप्यूटर ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय जो टोटल काम होता था वो या तो हाथ से होता था या फिर आपके टाइपराइटर से होता था। तो उनका डेटा जब इधर माइग्रेट होगा तब और बड़ी समस्याएं आने के चांसेस हैं। इसीलिए आज जो मैं एक खबर लेके आया हूँ, ये एक बहुत ही सुकून देने वाली खबर है, और ऐसी खबर है कि एटलीस्ट आपकी किसी की पेंशन बंद नहीं होगी, क्योंकि पीसीडीए की तरफ से इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, एक आदेश जारी किया गया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वो आदेश जो है पेंशनर्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, प्रिंसिपल कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट पेंशन द्रौपदी घाट प्रयागराज यानी कि पीसीडीए प्रयागराज की तरफ से ये लेटर लिखा गया है जितने भी बैंक हैं उन सबके बैंक के सीपीपीसी हेड को, और उन्होंने सब्जेक्ट दिया है फैसिलिटी फॉर आइडेंटिफिकेशन लाइफ सर्टिफिकेट फॉर माइग्रेटेड पेंशनर्स बाय द बैंक्स, यानी कि जितने भी माइग्रेटेड पेंशनर्स हैं जिनका डेटा बैंकों से स्पर्श को माइग्रेट हो गया है, उनको एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र देने का फैसिलिटी दी गई है, यानी सुविधा देने की बात कही गई है। क्या है इंस्ट्रक्शंस, डिटेल से देखिए। कैसे उनका जीवन प्रमाण पत्र बैंक तैयार करेंगे, किस तरीके से वो स्पर्श में जाएगा, क्या है उसका प्रोसीजर्स, वो सब आगे इस लेटर में स्टेप बाय स्टेप डिटेल से बताया गया है, जो कि इस तरीके से है जैसा कि आप यहाँ पहले पैराग्राफ में देख रहे हैं। ये बताया गया है कि स्पर्श में माइग्रेट होने वाले पेंशनर्स को एसएमएस के जरिए, मेल के जरिए, सर्कुलर्स के जरिए, कई माध्यमों से ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उनका डेटा स्पर्श में माइग्रेट हो गया है। अब आपको जो पेंशन मिलेगी स्पर्श से मिलेगी, आपका जो जीवन प्रमाण पत्र है वो भी स्पर्श में ही जाएगा। और इस संदर्भ में बैंकों के पास जो आधार पेंशनर्स के सबमिट है उनको भी लिया गया है स्पर्श वालों ने। लेकिन ये जो इतना इंटायर प्रोसेस है कंप्लीट, ये सभी पेंशनर्स तक जो दूर दराज के इलाके में हैं फिर भी नहीं पहुंच पा रहा है, और ये संभव नहीं हो पा रहा है कि उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई, ये प्रोसेस कंप्लीट कर पाएँ। इसलिए उन्होंने एक फैसला ये लिया है कि जितने भी बैंक के, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बैंक के सभी सीपीपी हेड को ये लेटर लिखा गया है। अब जिन पेंशनर्स का डेटा स्पर्श में भी माइग्रेट हो गया है वो भी, और जिनका डेटा अभी तक माइग्रेट नहीं हुआ वो भी, दोनों ही बैंक में जाकर भी अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं।
यानी कि आपकी पेंशन भले ही बैंक से आ रही हो या नहीं आ रही हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बैंक में अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। कई पेंशनर्स ऐसे हैं कि इस पर्स में उनके आधार मैच नहीं हो रहे, नाम का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ऐसे लोग भी बैंक में जाके अपना जीवन प्रमाण पत्र दे सकते हैं। ये बैंकों को निर्देश दिया गया है और बैंक इस काम को करेंगे। और एक स्पष्ट आदेश ये दिया गया है कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर 2022 तक कितने माइग्रेटेड पेंशनर्स का बैंक में जीवन प्रमाण पत्र सबमिट हुआ है, ये बैंक एक फॉर्मेट का ये टेबल दिया है। इस फॉर्मेट में उनका रिकॉर्ड फीड करेंगे और फीड करने के बाद वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इस पर्स को अप टू डेट करेंगे, उनके पास सबमिट करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दिसंबर फर्स्ट वीक तक किसी भी पेंशनर की पेंशन नहीं रुकेगी, क्योंकि जिनके जीवन प्रमाण पत्र माइग्रेटेड जो इस पर्स में पेंशनर्स हैं उनको नहीं मिलते हैं, तो ये मान लिया जाएगा कि उनका जीवन प्रमाण पत्र शायद बैंक में सबमिट हो गया होगा। और बैंक से जब ये डेटा पहुंच जाएगा तो वो अपने यहाँ पर टैली कर लेंगे। अब जब यहाँ पर भी आपका जीवन प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा और इस पर्स में भी सबमिट नहीं होगा, उस कंडीशन में ही आपकी पेंशन बंद होगी। दोस्तों, लाइफ सर्टिफिकेट डिटेल सबमिट इस फॉर्मेट में होगी जो कि आपके सामने है। अब इस फॉर्मेट पर जाने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी, और वो जानकारी ये है, क्या आपने रिटायरमेंट के बाद की कभी कोई प्लानिंग की है? रिटायरमेंट के बाद अक्सर इंसान बोर हो जाता है। आपने भी काफ़ी लोगों को जिंदगी से बोर होते हुए देखा होगा, पर अगर आप रिटायरमेंट के बाद सुखी जीवन ऑडियो बुक सुनते हैं तो इसके एग्जाम्पल और सरल बातें आपकी सेकंड इनिंग को और आसान बना देंगी, जिसे सुनने के लिए आप कुक्कू FM ऐप को मात्र 399 रुपये में सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड दिवाली 50 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कुक्कू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए मिलेगा मात्र 199 रुपये में। और साथ ही दिवाली ऑफर में आप 10 लाख रुपए तक के गिफ्ट जीत सकते हैं, जैसे कार, गोल्ड आदि आदि। और दोस्तों, कुक्कू FM ऐप पर 10,000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक्स और समरी अवेलेबल हैं। और ये जो ऑफ़र है आपके लिए सिर्फ अवेलेबल है 25 अक्टूबर 2022 तक। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि किस तरीके से बैंक ने 1 दिसंबर 2022 तक लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट सेंड करना है। तो दोस्तों, ये टेबल है। इस टेबल में किस तरीके से इन्होंने अपना डेटा सबमिट करना है वो इस तरीके से सीरियल नंबर, PPO/EPPO नंबर, बैंक अकाउंट नंबर पेंशनर्स का, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स का नाम। अब यहाँ पर A और B 2 शब्द हैं। जो सर्विस पेंशनर हैं, जीवित हैं, उनके लिए A लिखेंगे, और जो फैमिली पेंशनर्स हैं, जो पेंशनर्स नहीं हैं, उनकी फैमिलीज को पेंशनर मिल रही है, उनके लिए B से संबोधित करेंगे। तो और उनका डेट ऑफ सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट, कितनी तारीख को उन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट दिया। इस तरीके से ये टेबल तैयार की जाएगी और ये टेबल तैयार करने के बाद फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक इस पर्स के साथ दे दी जाएगी, उनको अपडेट कर दिया जाएगा, ताकि आपका लाइफ सर्टिफिकेट हुआ है या नहीं हुआ है वो अपने डेटा में फीड कर लें और कंफर्मेशन उनको मिल जाए कि हाँ, आपका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से सभी बैंकों के CPPCs को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि वो माइग्रेटेड पेंशनर्स का भी जीवन प्रमाण पत्र लें और इस पर्स को अपडेट करें फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में पेंशनर्स के जीवन प्रमाण पत्र के संबंध में। और दोस्तों, कुक्कू FM ऐप का सब्सक्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से कुक्कू FM ऐप को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।